जय हिंद। मैं आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो कि बेस्ड है आपके ही एएलपी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर। तो यहाँ पे जरूरी क्यों है? क्योंकि बाकी बचे प्रश्न आप अपने एग्जाम में कर पाए। देखिए, ये एनटीपीसी में भी काम आएगा और अभी जो बचा हुआ आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम है या फिर अन्य रेलवे एग्जाम है उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, शुरुआत करते हैं। क्या है? एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों का अनुपात क्रमशः इतना है। ठीक है, इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग अगर इतना है तो 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच धनात्मक अंतर पता करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिना एक्स वाई जेड माने मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा का अंक का अनुपात दिया गया। इसका मतलब ये इकाई है तो इकाई हम पहले लिखेंगे, दहाई ये है, दहाई यहाँ लिख दिए, फिर सैकड़ा क्या है? 4 है। ठीक है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। फिर क्या कह रहा है कि जो ये अंक है अब इसको क्या करना है? इसको हमको उलटना है। हम जब इसको उल्टेंगे तो 4 इसके स्थान पे आ जाएगा, ये उलटने वाला स्थान आ जाएगा। तो इन दोनों का जो योग आएगा, पहले मूल संख्या का और उल्टे हुए संख्या का जो योग आएगा वो कितना आएगा? ऐसे आ जाएगा, 666 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है? 1332 के बराबर है। अगर हम इसको इक्वल टू करें 1332 के बराबर करें तो एक यूनिट बराबर हमारा क्या आ जाएगा? एक यूनिट बराबर 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक यूनिट बराबर 2 आ जाएगा तो हमारी मूल संख्या में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मूल संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? मूल संख्या आ जाएगी 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, ये हमारी मूल संख्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय जो संख्या है और इसके उलटने से प्राप्त, तो इसको भी चलिए हम क्या कर देते हैं? उलट देते हैं। प्राप्त संख्या के बीच धनात्मक अंतर पता करना है। अंतर मतलब होता है हमें घटा देना है। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 396 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चैनल को फटाफट शेयर कर दीजिए, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए और लाइक तो जरूर ही कर दिया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि जितने भी संख्या इवन प्लेस पे है, मतलब कि जो भी संख्या सम की जगह पे है उनका अगर हम योग करते हैं और जो भी संख्या ऑड प्लेस पे है, मतलब विषम स्थान पे है, उनका योग करते हैं और दोनों का जो भी डिफरेंस आए अगर वो 11 या फिर 0 आए तो ही माना जाता है 11 से विभाज्य है। मतलब कहने का ये है कि जैसे अब यहाँ पे तो हमें पता है कि 9 और 4 कितना होता है? 9 4 होता है 13, फिर उसके बाद 8 4 12 होता है, कितना होता है? ये हो गया आपका 25। तो जितने भी यहाँ पे ऑड नंबर पे था, ऑड नंबर का योग क्या आ जाएगा? ऑड नंबर का योग 25 आ गया। ठीक है, अब क्या है? इवन नंबर का योग देखिए, 6 6 12 13 14, तो यहाँ पे कितना आया? 14। ठीक, तो इवन नंबर के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 14। इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे तो 11 आ गया। अगेन जब डिफरेंस करिए हमने तो 11 आ गया। इसका मतलब ये जो संख्या है, ये संख्या जो है 11 से विभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ही करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है, एक आयत की भुजाएं 8 अनुपात के 10 अनुपात में है, उसका परिमाप दिया गया है और आयत का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई ना। तो क्या 8 × 10 और यहाँ पे x मान लीजिए। ठीक है, ये और उसके बाद परिमाप दिया गया है। परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है कि आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B होते हैं, जो कि दिया गया है 90 के। तो यहाँ पे L + B कितना है? L + B है 18 और 18 हम x लिख सकते हैं। ठीक है, 18x लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 90 के बराबर। 18 पंचे 90 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5/2 के। ठीक, अब यहाँ पे x बराबर 5/2 आ गया है तो हमें आयत का क्षेत्रफल कैसे पता करेंगे? यहाँ पे 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये देखिए 25 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 50 500 क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं
किसी सौदे पर 30% और 35% की एकल छूट पता करनी है। तो अगर एकल छूट पता करना होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी, ए की जगह ये 30 रखेंगे, बी की जगह कितना रखेंगे 35 प्लस 30 मल्टीप्लाई 35 अपॉन यहाँ पे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 65 माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 8 10 और ये एक पॉइंट, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 5, तो माइनस, तो कितना आ जाएगा छूट 54.5% आ जाएगा आपका आंसर, जो कि एकल छूट के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पता करना है। देखिए कोई खंभा रहा होगा उसको ये पार करती है ना, तो ये रेलगाड़ी क्या है ऐसे ऐसे पार करेगी, तो ऐसे ऐसे एक एक जो बिंदु होंगे ना वो रेलगाड़ी के क्रॉस होंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस हो जाता है रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ही जो होती है वो ही डिस्टेंस होती है। अब हम जानते हैं लंबाई बराबर क्या हो, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम यहाँ पे दिया गया है 24 सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए टाइम सेकेंड में दिया गया है और उसके बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो मीटर में आ रहा है। इसका मतलब आपको 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा, ये 18 4 जा हो जाएगा, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई 200। अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 2 2 जा 4, मतलब 480 क्या हो जाएगा, 480 मीटर हो जाएगी। अब क्या करेंगे, आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी क्या हो जा रहा है, करेक्ट हो जा रहा है। तो रेलवे जो रेल है, ट्रेन है, उसकी लंबाई कितनी है, 480 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचत करता है। तो यहाँ पे देखिए बचत पे काम करना है, बचे हुए पे काम करना है। जैसे उसने क्या किया, अपनी आय का 40% किस पे खर्च किया है, किराए पर खर्च किया है। तो मान लेते हैं उसकी मासिक आय रही होगी x और उस पे अगर उसने 40% किराए पर खर्च ही कर दिया तो उसके पास बचा 60%, ठीक है, 60% बचा। अब ये बचा, ये शेष है। अब शेष आय का 40% दवाओं पर खर्च किया। अब इसी का जो 40% है वो दवाओं पर खर्च कर दिया है, तो हमारे पास बचा कितना, 60%, ठीक है। तो 60% हो गया। अब ये टोटल हमारे पास बचत है जो कि दिया गया है बराबर किसके, 7200 रुपये के बराबर दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, 6 1 जा, अब यहाँ पे 6 1 जा 6 2 जा 12 0 0, उसके बाद 6 1 जा हो जाएगा, 6 2 जा हो जाएगा, 0 0 0 0। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20,000 रुपये उसकी मासिक आय थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 क्या कह रहे हैं, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई पता करनी है। देखिए कोई व्यक्ति ऐसे है ना, कोई एक व्यक्ति है और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई दी गई है 6 फीट दी गई है लंबाई इस व्यक्ति की, और इस व्यक्ति की जो छाया है वो कितनी है, वो 4 फीट है, और इसी के बगल में एक खंभा है ना, और उस खंभे की छाया कितनी है, 36 फीट है। तो इस खंभे की जो हाइट है वही पूछा गया है। देखिए जब भी ऐसा केस आए ना, तो ये जो एंगल होगा, यहाँ का जो एंगल होगा ये इक्वल होगा। जब यहाँ का एंगल क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा, एक ही एंगल से पड़ रहा है, तो इसका मतलब 6/4 बराबर क्या हो जाएगा, h/36 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, अब इसको काटिए, क्या हो जाएगा, 6 × 36/4 हो जाएगा, 4 9 जो हो जाएगा, 9 6 जो हो जाएगा 54
54 क्या फीट, 54 फीट क्या हो जाएगा, इस खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। स्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहे एक व्यक्ति एक नाविक को धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में और धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। तो धारा के अनुकूल नाविक की चाल पता करना है। सबसे पहले हम क्या मानते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं कि स्थिर जल में जो नाव की चाल होगी मान लेते हैं u है, ठीक है, और जो धारा की चाल मान लेते हैं v है, ठीक, v मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमने अनुकूल लिख दिया और यहाँ पे हमने प्रतिकूल लिख दिया, ठीक है। अनुकूल का मतलब ये हो गया कि नाव की चाल में हम धारा की चाल क्या करेंगे, जोड़ देंगे ना, तो नाव की चाल में हमने धारा की चाल जोड़ दी। और प्रतिकूल में क्या होता है, नाव की चाल में हम धारा की चाल को घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि उतना क्या करता है, धारा क्या करता है, कम करता है ना नाव की चाल, तो u माइनस v हो जाएगा प्रतिकूल वाली चाल। अब क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। कब समय लगता है, धारा के प्रतिकूल जाने में। देखिए धारा के प्रतिकूल में ज़्यादा टाइम लगता है, तो धारा के प्रतिकूल जाने में जो है ज़्यादा टाइम लगता है इसकी धारा के अनुकूल जाने में, ठीक है। पे ऐसे 2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो u प्लस v अपॉन हो जाएगा u माइनस v बराबर 2/1 हो जाएगा। इसका रेशियो ऐसे आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऊपर नीचे से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक, u प्लस v हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस u माइनस v और उसके बाद u प्लस v, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, u माइनस का प्लस हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1, अब यहाँ पे 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे v से v कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2u अपॉन 2v हो जाएगा, जो कि 3/1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात इतना जा रहा है। अब नाव की चाल तो आपको दिया गया है 3 किलोमीटर, ये 3 यूनिट बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो 3 किलोमीटर पर आवर होगा ना। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल का मतलब होता है u प्लस v का मतलब होगा 3 और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा धारा के अनुकूल नाविक की चाल, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत डीपली में करके समझाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, 3 के प्रथम 25 गुणजों का औसत कितना है। हमने कह दिया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये समझ लेना है कि 3 1 हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, ऐसे कर करके 3 के प्रथम 25 मतलब 25 ऐसे, तो लास्ट वाला पद क्या हो गया, ये हो गया, और पहला वाला पद ये हो गया। दोनों पदों को आपस में हम जोड़ेंगे तो ये देखिए ऐसे आएगा, और बटे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो यही इसका औसत हो जाएगा 3 और यहाँ पे 26/2, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 3 जा 39 इसका औसत आ जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड समय लेती हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए 2 रेलगाड़ी है ना, 2 रेलगाड़ी है तो डिस्टेंस तो दोनों केस में क्या है, बराबर है ना। डिस्टेंस इस वाली केस में भी बराबर है, इस वाली केस में भी बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस 1 बराबर डिस्टेंस 2 करेंगे। तो पहले वाले केस में डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। दूसरे वाले केस में भी स्पीड इंटू टाइम। तो पहले वाले केस में स्पीड कितना बन रहा है, देखिए स्पीड 60 और 40। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जब भी एक ही दिशा हो, जब भी एक ही दिशा हो तो एक ही दिशा के लिए अगर स्पीड ये दी गई है तो दोनों की स्पीड आपस में क्या होती है, घटती है। एक ही दिशा में अगर रेलगाड़ी जाती है तो 60 में से 40 गए तो स्पीड आया 20, ठीक है। और टाइम क्या है, टाइम यहाँ पे 50 है, ठीक है।
है, और उसके बाद इसको बराबर करेंगे। बराबर किसके स्पीड के करेंगे? जब ये विपरीत दिशा में, जब अब विपरीत दिशा में आती है तो इसकी जो स्पीड होती है वो आपस में जुड़ती है। तो स्पीड क्या है? 60 है और 40 है, तो 60 और 40 कितना हो गया? 100 हो जाएगा। और टाइम पूछा है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे सेकेंड है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है। अब एक बात हमें बताइए, यहाँ जब स्पीड किलोमीटर पर आवर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, तो ये किलोमीटर पर आवर यूनिट, ये यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसलिए अब आपको कन्वर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आपका आ जाएगा 5 दूनी 10 सेकेंड्स आ जाएगा। तो 10 सेकेंड में क्या करेंगी? एक दूसरे को पार करेंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।